हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। मतलब एक ही में दोनों आता है। हम लोग पहले परावर्तन को समझेंगे और उसके बाद में अपवर्तन को समझेंगे। पहले हम इसके शीर्षक को समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कह रहा है, तो हम पहले ये समझेंगे एक्चुअली में होता क्या है प्रकाश। दरअसल प्रकाश का परावर्तन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश दरअसल अगर ऐसा कहा जाए कि अगर किसी को अंधेरी कमरे में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि किसी वस्तु को ढूंढ के लाने के लिए, तो कितना तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि अंधेरी कमरे में कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहां लाइट नहीं है। अगर उसको कहा जाए कि कहीं बाहर से कोई सामान लेके आना है, किसी वस्तु को लेके आना है, उठा के लाना है, तो वहां आसान है क्योंकि वहां लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, ये है, तो पॉसिबल है किसी चीज को ढूंढना या किसी चीज को देख पाना पॉसिबल है। लेकिन अगर लाइट नहीं है तो देख पाना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंधेर कमरे में अगर किसी को भेजा जाए जहां लाइट ना हो, वहां पर किसी चीज को देखना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब देखना पॉसिबल तभी है जब वहां पर प्रकाश होगा। अगर प्रकाश नहीं है तो देख पाना पॉसिबल नहीं है। और ये भी बात है कि सिर्फ प्रकाश हो जाए और तभी देख पाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लाइट होने से आदमी देख लेता है। आंखों का होना भी जरूरी है, आंख के साथ साथ रिफ्लेक्शन का होना भी जरूरी है। एक एक करके भी समझेंगे कि प्रकाश क्या है जी। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। मतलब प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी हेल्प करता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब ये बात है, हमने ये कहा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश हमारी मदद करता है देखने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि ये मार्कर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ लाइट है, तो क्या अगर हम इसके बीच में कोई किताब ला दें तो क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्या अभी भी लाइट नहीं है? लाइट है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा। लाइट होने के बावजूद नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब लाइट है तो देख पाए यह भी जरूरी नहीं है। लाइट के साथ साथ उसका रिफ्लेक्शन होकर के आंखों पर पहुंचना भी जरूरी है। यानी कोई अगर देख रहा हो तो लाइट टकरा करके उसके आंखों तक जाए, ये भी जरूरी है। मैंने अगर मार्कर को यहाँ रखा है तो लाइट तो निकल रहा है, लाइट इस पर पड़ रहा है तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम इसके बीच में किताब लाते हैं तो लाइट इस पर से रिफ्लेक्ट होकर के इस किताब पर पड़ जाता है, स्क्रीन पर नहीं जाता है, कैमरे के पास नहीं जाता है। इसकी वजह से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ है कि प्रकाश का होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ प्रकाश का परावर्तित होकर के आंखों तक पहुंचना भी जरूरी है। प्रकाश भी जरूरी है और प्रकाश का आंखों तक पहुंचना भी टकरा करके जरूरी है। इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रकाश क्या है। ये एक प्रकार का माध्यम है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता मिलती है, जो हमारी मदद करता है। आप यो समझ लो। प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन काल कहने का मतलब है कि 20वीं शताब्दी से पहले, 20वीं शताब्दी अगर कहें हम, 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी से पहले यह माना जाता था कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। समझिएगा, फिर थोड़ा ध्यान से, तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है तथा कई बार इसको कण के रूप में भी देखा गया कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, चुंबकीय तरंग, और दूसरा कण है। यानी दोनों तरह के सिद्धांत जो थे वो थे। लेकिन 20वीं शताब्दी में जब देखा गया, एक मतलब प्रकाश से संबंधित क्वांटम थ्योरी आया। तो क्वांटम थ्योरी जैसे ही आया उसमें यह सिद्ध हो गया, यह प्रमाणित हो गया कि प्रकाश ना तो तरंग है ना ही कण है। क्वांटम थ्योरी में बताया गया कि प्रकाश, मतलब क्वांटम थ्योरी प्रकाश के कण की गुण और तरंगों की प्रकृति के बीच में सामंजस्य बताने का काम करता है। यह 20वीं शताब्दी में प्रूफ हुआ था। अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करना चाहता है। एक्चुअल में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता भी है, लेकिन क्या हो कि अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही हो और उसके बीच में कोई वस्तु को रख दिया जाए जो अपारदर्शी हो। ध्यान से समझिएगा, कौन सी वस्तु? अपारदर्शी। अब थोड़ा सा हम समझाते हैं कि पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी क्या होता है। एक वस्तु होता है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु का मतलब है जिससे प्रकाश आर पार हो सके। आर पार
आसानी से हो सके। लाइट एक मतलब क्षेत्र से, मतलब एक साइड से दूसरे साइड आराम से जा सके, आसानी से जा सके, उसे हम कहेंगे पारदर्शी वस्तु। एक वस्तु होती है जिसे कहेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु उसको कहते हैं जिसमें आर पार हो ही ना, मतलब प्रकाश आर पार ना हो। जैसे अगर अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि मार्कर दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, बुक लगा दिया, तो यहाँ पे इस पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर के इस बुक को पार नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये बुक जो है पारदर्शी नहीं हुआ, ये बुक हमारा अपारदर्शी वस्तु हुआ। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पारभासी होती है। पारभासी, पारभासी वस्तु का मतलब होता है जिससे प्रकाश मतलब धुंधला धुंधला करके दिखाई दे, आर पार तो हो लेकिन हल्का 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 हो जाए। जैसे कि मतलब बैलून का जो रबर होता है, बैलून का जो रबर होता है वो पारभासी होता है। आंख की जो पलकें होती है वो भी पारभासी होती है। कभी ऐसा हो कि आंख को बंद करके बाहर से लाइट जलाने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि सच में मतलब लाइट महसूस होता है, ऐसा लगता है कि लाइट जो है जला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी जो चीजें हैं वो पारभासी है। तो हमने क्या कहा कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, ये चाहता है कि वो सीधी रेखा में गमन करे, सीधी रेखा में गमन करे। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करे, लेकिन क्या हो अगर प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा हो और इसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए जिससे प्रकाश आर पार न हो सके। तो प्रकाश जब आर पार ना हो सके तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि प्रकाश उसके किनारे से होकर के जाता है, उससे किनारे से होकर के मुड़ के चला जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है प्रकाश का विवर्तन, यही चीज हम समझाने का प्रयास करें। यदि प्रकाश के गमन पथ में एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए जो आकार में बहुत ही छोटी हो, अगर रख दी जाती है तो प्रकाश उसे सीधी रेखा में गमन करने के बजाय उसके किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, उसके आजू बाजू से निकलने का चाहता है। और इस प्रकाश के मतलब इस प्रकार के जो प्रकाश का जो इस प्रकार का प्रभाव है उसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। यानी प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके उसके किनारे से होकर के गुजरने की जो प्रक्रिया है उसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उसके बाद अब समझते हैं किरण। किरण ये रे, इसको अंग्रेजी में रे कहते हैं। ये शाहरुख खान की किरण नहीं है बल्कि ये प्रकाश का किरण है। यानी कहने अब देखिए समझिए रे क्या होता है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं। और यानी कि प्रकाश जिस दिशा में गति करता है उसी दिशा को एक्चुअल में किरण कहा जाता है। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए किरण को भी सीधी रेखा से डिनोट किया जाएगा। और दोनों तरफ आप तीर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सपोज दैट ये टर्च है, तो टर्च जब ऑन किया जाएगा तो लाइट यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा ना तो वो सीधे की तरफ जाएगा, ना कि पीछे की तरफ जाए। तो सीधे एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसलिए तीर का चिन्ह एक ही दिशा में होगा, दोनों दिशाओं में नहीं होगा। अब आते हैं प्रकाश मतलब किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज पर, जिसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है समांतर किरण पुंज, जिसको कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल मतलब जो समांतर हो। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे किरण पुंज कहते हैं। कौन सा? समांतर किरण पुंज। यहाँ आप देख सकते हैं कि समांतर किरण पुंज की आकृति बना दी गई है। और समांतर किरण पुंज में ये होता है कि सब जगह की गैपिंग समान होती है। मतलब यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर का गैप है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का गैप होगा। समांतर का मतलब यही होता है। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज, जिसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, एक बिंदु पर आकर के जिस किरण पुंज की सभी किरणें मिलेंगी उस किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और अभिसारी किरण पुंज की आकृति यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डॉट है और सारी की सारी सभी जगहों से प्रकाश जो है आकर के इसी एक बिंदु पर मिल रहा है। इसे संतृप्त किरण पुंज भी कहा जाता है। तीसरा है अपसारी किरण पुंज, जिसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी तरफ फैलती हो, चारों तरफ फैल जाती हो। अभिसारी में क्या था कि सभी जगह से आ रही है, एक बिंदु पर मिल रही है। लेकिन अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि एक बिंदु से निकलता है और